हाँ तो बच्चों, हम लोग अभी प्रश्न नंबर 3 के सवाल नंबर 2 में हैं। यहाँ तक हम लोगों ने किसी भी वर्ग समीकरण को हम किस किस तरीके से हल कर सकते हैं ये सीखा। और आपने महसूस किया होगा कि वर्ग समीकरण को हल करने की हम 3 विधियाँ सीखी, जिसमें पहली गुणनखंड विधि के द्वारा हमने कुछ सवाल बनाया, फिर सूत्र विधि के द्वारा कुछ सवाल बनाया, और कल तक हम लोगों ने पूर्ण वर्ग विधि सीखा। अब इसके बाद इबारती प्रश्नों की बारी है। इबारती प्रश्नों में आप स्वतंत्र हैं कि हम कौन सी विधि से सवाल को हल करें। जो विधि हमको सबसे ज़्यादा अच्छे से आई हो उसी विधि को उपयोग करके आप उस वर्ग समीकरण को हल कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर प्रश्न नंबर 3 दिया गया है, ये प्रश्न नंबर 2 हल कीजिए लिखा रहेगा। हल कीजिए का मतलब आपको हल करना है, चाहे जो विधि से आप हल कर दीजिए। जो विधि आपको अच्छी लग रही हो उसका उपयोग करिए और समीकरण को हल करिए। यहाँ पर इबारती प्रश्न के पहले एक सवाल इस वर्गमूल पैटर्न का दिया गया है, तो आज हम इस सवाल को सीख रहे हैं और कल से हम इबारती प्रश्न के ऊपर जोर लगाएंगे। तो चलिए प्रश्न नंबर 2 हल कीजिए। वर्गमूल 7 धन वर्गमूल 7 धन वर्गमूल 7 धन डॉट डॉट डॉट। इस डॉट 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 का मतलब ये अनंत तक गया है, ये कभी खत्म नहीं होने वाला। इस टाइप से ये अनंत बहुपद हो गया। अब इसको हम लोग कैसे हल करेंगे उस चीज को देखेंगे। इसको हल करने के लिए सर्वप्रथम हम लोग इस सवाल को मान लेते हैं। अब मानने का मतलब x बराबर मान लो या y बराबर मान लो, आपकी इच्छा। तो चलिए अपन ने सवाल को x बराबर मान लिया। x बराबर ये जो सवाल आपको दिया है इसको आपको वापस नोट करना है। 7 धन 7 धन डॉट 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 डॉट। ये जो दिए गए सवाल को हम लोगों ने मान लिया क्या बराबर x बराबर। ये सवाल हम लोगों को x बराबर हमने मान लिया। अगली स्टेप, ये स्टेप मेन है, इसको ध्यान देंगे। ये बड़ा वर्गमूल जैसे का वैसा मैंने लगाया, 7 जैसे का वैसा लिख दिया, प्लस। अब देखिए यदि मैं इसको भूल जाऊं तो इस वापस फिर सवाल जैसे दिखने लगा है, और वापस सवाल जैसे दिखने लगा है, और सवाल को हम लोगों ने किसके बराबर माना है, x के बराबर। तो इसकी जगह हम लोग लिख देंगे x। ये मेन स्टेप। अगली स्टेप में हम समीकरण की दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे। ये लेफ्ट हैंड साइड का भी वर्ग और ये राइट हैंड साइड का भी वर्ग। अगली स्टेप, ये x वर्ग बराबर वर्ग से वर्गमूल कट गया 7 धन x। ये देखिए वर्ग समीकरण बनके तैयार होने वाला है। इन दोनों नंबरों को इधर पक्षांतर कर लें और अरेंज कर लें। धन x का ऋण x, धन 7 का ऋण 7 बराबर 0। अब ये वर्ग समीकरण बनके तैयार है। अब इसके बाद स्वतंत्र हैं आप कि आपको जो विधि सबसे अच्छे से आती है उस विधि का आप उपयोग करें और सवाल को हल करें। और मैं सजेस्ट करूंगा कि अधिकतर सवालों को आप या तो गुणनखंड विधि से बनाएं या सूत्र विधि से बनाएं। गुणनखंड विधि यदि आपका अभ्यास अच्छा है तो आप गुणनखंड विधि का उपयोग करें, और यदि अभ्यास कम है तो फिर सूत्र विधि का उपयोग आप कर सकते हैं। चलिए सूत्र विधि से हम लोग सवाल को आगे बढ़ा रहे हैं। सूत्र विधि एक ऐसी विधि है जो मध्यम वर्गीय बच्चा भी सवाल को आराम से हल कर लेता है। x वर्ग का गुणांक 1 b, x का गुणांक ऋण है तो ऋण लिखा जाएगा c, अचर पद मतलब ऋण 7। इस प्रकार
हम सूत्र विधि से इस सवाल को बनाने जा रहे हैं। ए, बी और सी के मान हमने यहाँ लिख दिया है। इसके बाद वर्ग समीकरण को हल करने का सूत्र लिखेंगे, जिसे हम श्रीधराचार्य जी के सूत्र के नाम से भी जानते हैं। x बराबर ऋण बी धन ऋण वर्गमूल में b वर्ग ऋण 4ac बटे 2a। ये हम लोगों ने सूत्र लिखा। इसके बाद ए बी सी के मान यहाँ से उठा करके वहाँ पुट करेंगे। ये ऋण बी का मान है ऋण 1, आपको मालूम है ऋणात्मक मान है, तो उसे हम लोगों को कोष्टक में लेके जाना है। प्लस माइनस वर्गमूल बी वर्ग अर्थात ऋण 1 का वर्ग ऋण 4 इंटू ए मतलब 1 इंटू सी मतलब ऋण 7। ये हमारा ऊपर पूरा मान धरा गया, फिर बटे 2 गुणित ए मतलब 1। इसलिए आप लोगों को सजेस्ट किया जाता है कि अधिकतर क्वेश्चनों को अब आगे इबारती प्रश्नों को भी आप या तो गुणनखंड विधि से हल करें या सूत्र विधि से। सूत्र विधि ज्यादा बेटर होती है। अब आगे इसको हल करना शुरू। ऋण गुणित ऋण धन, और धन को हम लिखते नहीं है, यहाँ पे इसका आ गया 1 धन ऋण। चलिए ऋण का वर्ग धन 1 का वर्ग 1। अब ये तीनों नंबरों को गुणा होना है, तो ऋण गुणित ऋण धन 4 एकम 4 और 4 सत्ते 28 बटे 2 एकम 2। और देखिए सवाल हमारा अंतिम स्टेज की ओर जा रहा है। 1 धन ऋण 28 और 1 29 बटे 2। ये देखिए 29 अभाज्य संख्या है और पूर्ण वर्ग संख्या भी नहीं है। भाज्य संख्या होती तो इसके गुणनखंड करके हम लोग कुछ जोड़ी बना करके बाहर निकालने का प्रयास करते, क्योंकि हमको पहले से मालूम है 29 अभाज्य संख्या है और इसके गुणनखंड भी कुछ नहीं होने वाले। अर्थात सवाल हमारा यही समाप्त हो जाएगा। बस एक बार यहाँ पे लिखेंगे धन चिन्ह लेने पर, और एक बार लिखेंगे ऋण चिन्ह लेने पर। चलिए धन चिन्ह लीजिए। x बराबर 1 धन ऋण केवल धन निशान लेंगे। धन चिन्ह लेने पर बोल रहे हो 1 धन वर्गमूल 29 बटे 2। ऋण चिन्ह लेने पर x बराबर 1 ऋण वर्गमूल 29 बटे 2। इस प्रकार इस प्रश्न नंबर 2 जो करने के रूप में दिया गया था, इसका 2 मूल, एक धन वर्गमूल 29 बटे 2 तथा दूसरा मूल 1 ऋण वर्गमूल 29 बटे 2 होगा। और ये परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट सवाल है। एक प्रश्नावली में दिया था प्रश्न नंबर 2 में, और इसी पैटर्न का एक सवाल उदाहरण में भी दिया गया है। तो यदि आप इस सवाल को सीख गए हैं तो उम्मीद करते हैं कि उस उदाहरण के सवाल को आप इसी पैटर्न से बनाएंगे, और कल से हम इबारती प्रश्न की ओर चलेंगे, जो परीक्षा में 5 या 6 नंबर का भी आ सकता है।